हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीए स्टडी हब। तो मैं आप लोगों से बात करने वाला इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल पार्ट का। तो ये आप लोगों को इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल पार्ट जो 7 आवर में एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, चाहे एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो या चाहे इलस्ट्रेशन हो, वो यहाँ पे कवरेज है। तो ये आप लोग को कहाँ मिलने वाला, तो इसके लिए आप लोग को मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप ये रहा, जब आप लोग प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो EduHub 3, या अगर आप लोग ऐप स्टोर में, तो ऐप स्टोर में से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो क्लास प्लस। तो एंड्रॉइड यूजर है तो आप लोग EduHub 3 डाउनलोड कीजिए। अगर यहाँ पे आप लोग iOS यूजर हैं तो उस टाइम में क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना होगा। और जब क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करोगे तो उस टाइम में आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना होगा BQBYA। और ये आप लोग को कहाँ मिलने वाला, मतलब कितने में मिलने वाला है प्राइस। तो ये इकोनॉमिक्स अभी प्रैक्टिकल पार्ट का सिर्फ और सिर्फ चल रहा है ₹151 में। तो जाइए जाकर के परचेज कीजिए और पूरे इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल पार्ट देख लीजिए। चाहे आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हो या नहीं पढ़ चुके हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये देख करके जाए, बिकॉज ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे भी इस बार बहुत सारा सम्स न्यूली ऐड हुआ है, तो आप लोग जाकर के परचेज कर लीजिए और देखना स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर पूरा स्टडी मटेरियल का लेना चाहते हो तो अभी सिर्फ और सिर्फ 251 चल रहा है। और यही सजेस्टेड आंसर अगर लास्ट 3 से लेकर के 4 टर्म का आप लोग लेना चाहोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 151 में मिल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अगर यही पूरा कॉम्बो लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 451 में आप लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल प्लस में आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर जो लास्ट 3 से लेकर के 4 टर्म का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्लस में इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल पार्ट मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ ₹451 में। तो जाइए जाकर मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद परचेज करके देखना स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, वेबसाइट से भी जा सकते हो, तो वेबसाइट ये रहा लिंक। वैसे सारे चीज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, तो ये सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, तो डाउनलोड कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। और हाँ, जो भी प्लेलिस्ट है उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन में चाहे दे दूंगा या एंड स्क्रीन में दे दूंगा। तो वहाँ से भी आप लोग प्लेलिस्ट जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, प्लस में अकाउंटिंग, इसका एडवांस अकाउंटिंग का है, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। अब हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल पार्ट में। आज से स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल पार्ट। तो ये रहा हम लोग के पास चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में आ जाइए, जो कौन सा चैप्टर दे रखा हुआ है, तो यहाँ दे रखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। और यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ये हम लोग को स्टार्ट करना है। इसमें जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, जिसमें जो भी सम्स होगा प्रैक्टिकल वाला, वो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए। और जो भी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जाएंगे तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग सबसे पहले करेंगे, जो भी फॉर्मूला होगा वो हम लोग पहले करेंगे, एंड उसके बाद वो क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। तो चलिए आ जाइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा नंबर पे दे रखा हुआ है। और हाँ, ये स्टडी मटेरियल कौन सा है, तो ये अक्टूबर 2020 का एडिशन का यहाँ पे स्टडी मटेरियल दे रखा हुआ है। तो उस स्टडी मटेरियल से हम लोग करने वाले हैं। तो अगर इससे पहले वाला आप लोग के पास स्टडी मटेरियल है तो उस टाइम में आप लोग क्या करोगे, ICAI की वेबसाइट से ये स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लोगे। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करने के बाद इस स्टडी मटेरियल के हिसाब से चलना है, बिकॉज अक्टूबर 2020 वाला स्टडी मटेरियल ही हम लोग के एग्जाम में अप्लीकेबल होने वाला है, जो मई 2021 या नवंबर 2021 ये एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग का अप्लीकेबल होने वाला। अब अभी तो मई 21 का एग्जाम हुआ नहीं, तो इसलिए नवंबर 2021 वाला जो एग्जाम होगा उसके लिए अप्लीकेबल है, या जुलाई में हो सकता है या अगस्त में, जब भी अगर मई 2021 का एग्जाम हो तो उसके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, बट इस इलस्ट्रेशन नंबर 1 से पहले हम लोग देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर का। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर का दे रखा है ना। तो चलिए आ जाइए, एक आप लोग अलग से कॉपी बना लीजिएगा इकोनॉमिक्स का, या इकोनॉमिक्स का जो भी आप लोगों को कॉपी होगा तो उसमें आप लोग पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा। एंड हाँ, वहीं पे आप लोग सॉल्व भी करते चलिएगा, या तो बुक में, अगर बुक आप लोग के पास पुराने वाला है तो उस टाइम में आप लोग क्या करोगे, PDF डाउनलोड कर लोगे और एक इसका कॉपी बना लोगे इकोनॉमिक्स का, और वहाँ पे इकोनॉमिक्स के कॉपी में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आप लोग करते जाओगे। उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा CA स्टडी हब। फिर टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ जाएंगे, तो जहाँ पे आप लोग को ये नोट्स सब मिलने वाला है। और इंस्टाग्राम पे चाहोगे तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और हाँ, यहाँ पे मोबाइल ऐप पर तो आप लोग देख रहे होगे, जो आप लोग को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देखे होगे, जो EduHub 3 है मोबाइल ऐप। तो ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला। तो ये रहा हम लोग के पास इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला, ये इकोनॉमिक्स फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये हम लोग का सबसे पहला फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर। आप लोग लिखिए कॉपी में। तो जीडीपी डिफ्लेटर, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। ये हो गया।
तो नॉमिनल जीडीपी बाय क्या होता है, रियल जीडीपी। और जीडीपी तो आप लोगों को पता होगा कि जीडीपी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में डोमेस्टिक जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी होता है जो भी किसी कंट्री का, और उस कंट्री में कितना यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया गुड्स सर्विस, तो ये क्या हो जाता है, जीडीपी होता है। तो यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेक्टर का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर में फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। अब इसी में सेकेंड पॉइंट में लिखिए नॉमिनल जीडीपी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी ये निकाला जाता है जीडीपी एट करेंट ईयर प्राइस। तो करेंट ईयर का प्राइस का यहाँ पे जीडीपी होता है, जो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी लेते हैं हम लोग करेंट ईयर का और इसमें प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्वांटिटी में हम लोग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और प्राइस भी होगा ये करेंट ईयर का। तो ये हम लोग का नॉमिनल जीडीपी का हो गया। तो देखिए जीडीपी का डिफ्लेक्टर का हम लोग का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, तो नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, तो अगर इसको लर्न करना है कि पहले ऊपर में नॉमिनल होगा कि रियल, तो आप लोग अल्फाबेट याद कीजिएगा, जहाँ पे एन पहले होता है उसके बाद आर होता है, तो इसलिए यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी ये हम लोग का हो गया। लर्न करने के लिए बस ये टेक्निक था। उसके बाद नॉमिनल जीडीपी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये निकाला जाता है जीडीपी एट करेंट ईयर प्राइस। और करेंट ईयर प्राइस मतलब क्या हो गया, तो ये क्वांटिटी में हम लोग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वांटिटी जो होगा करेंट ईयर का और यहाँ पे प्राइस भी होने वाला है करेंट ईयर का। तो ये हम लोग का नॉमिनल जीडीपी का हो गया। और थर्ड वाले फॉर्मूला में आ जाइए, तो यहाँ पे रियल जीडीपी, तो चलिए लिखते हैं रियल जीडीपी। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये निकाला जाता है जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस। तो ये जीडीपी निकाला जाता है बेस ईयर के प्राइस पे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा करेंट ईयर का, क्वांटिटी तो हम लोग का करेंट ईयर का ही रहेगा, बट इसमें जो प्राइस से मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे बेस ईयर का प्राइस से मल्टीप्लाई होगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग का कि देखिए नॉमिनल जीडीपी में करेंट ईयर का क्वांटिटी और प्राइस भी करेंट ईयर का नॉमिनल जीडीपी में होता है, बट रियल जीडीपी में देखा जाए तो वहां पे क्वांटिटी करेंट ईयर का होगा, बट प्राइस जो होने वाला है वो होने वाला है बेस ईयर का। और फोर्थ नंबर पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिए कि यहाँ पे प्राइस इंडेक्स को ही बोला जाता है, मतलब जीडीपी डिफ्लेक्टर को ही क्या बोला जाता है, तो प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ लिख लीजिए जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू क्या हो गया, प्राइस इंडेक्स। तो ये जो हम लोग सम्स करने वाले हैं उससे रिलेटेड ये चार हम लोग को फॉर्मूला बोल सकते हो या यहाँ पे पॉइंट बोल सकते हो। तो ये चार पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है, जिसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या हो गया जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय हम लोग क्या करना होगा, रियल जीडीपी। तो हम लोग का फर्स्ट हो गया नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, जो जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस होगा उस तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी जो करंट ईयर का होगा प्लस में प्राइस भी किस ईयर का होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए करंट ईयर का। फिर रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे, तो रियल जीडीपी में क्या होता है जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस। तो यहाँ पे जीडीपी कैसे निकालेंगे, तो क्वांटिटी हो जाएगा करंट ईयर का, बट प्राइस जो होगा वो हो जाएगा बेस ईयर का। फिर जीडीपी डिफ्लेक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। बट उससे पहले हम लोग एक बार थोड़ा बहुत ये पॉइंट भी देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जीडीपी डिफ्लेक्टर का हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया, तो नॉमिनल जीडीपी बाय क्या होता है, रियल जीडीपी इंटू 100। तो हम लोग का क्या आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेक्टर। तो देखिए जीडीपी डिफ्लेक्टर अगर देखा जाए इसे, तो हम लोग नॉमिनल जीडीपी को किस तरह से निकालते थे। नॉमिनल जीडीपी में हम लोग का होता था क्वांटिटी जो करंट ईयर का होता था, तो क्वांटिटी हो गया हम लोग का करंट ईयर का, और यहाँ पे हम लोग प्राइस लेते थे, प्राइस भी लेते थे किसका, करंट ईयर का प्राइस हम लोग लेते थे। और रियल जीडीपी कैसे निकालते थे, तो यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग लेते थे करंट ईयर का, और यहाँ पे प्राइस कौन सा लेते थे, तो प्राइस हम लोग लेते थे बेस ईयर का। ये हम लोग का हो गया प्राइस बेस ईयर का, ये हो गया इंटू हम लोग 100 करते थे। तो इंटू 100 को छोड़िए अभी, तो बस हम लोग इस तरह से करते थे। ध्यान दीजिए ये क्वांटिटी और क्वांटिटी हम लोग का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अगर इस टाइम में अगर हम लोग को पता चल जाएगा क्या, प्राइस करंट ईयर का और डिवाइड में यहाँ पे प्राइस बेस ईयर का प्राइस पता चल जाएगा, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर। और देखिए जीडीपी डिफ्लेक्टर कब मोर देन 1 होगा, मतलब मोर देन 100% कब होने वाला है, तो जब प्राइस ये जो रहा प्राइस फॉर करंट ईयर इज ग्रेटर देन प्राइस फॉर क्या हो जाएगा बेस ईयर का प्राइस से बड़ा अगर होगा जो करंट ईयर का प्राइस होता, तो उस टाइम में क्या हो जाएगा मोर देन 1 हो जाएगा। जीडीपी डिफ्लेक्टर कितना हो जाएगा, मोर देन 1 हो जाएगा। ये रहा हम लोग के पास मोर देन 1 के लिए। तो मोर देन 1 कब होगा, तो यहाँ पे जब प्राइस करंट ईयर का, ये जो हम लोग के पास करंट ईयर का प्राइस जब बड़ा होगा, मतलब न्यूमरेटर जब बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो उस टाइम में क्या हो जाएगा कि मोर देन 1 हो जाएगा, मतलब मोर देन 100%। अगर यही लेस देन 100% मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे प्राइस ऑफ बेस ईयर जो होगा वो मोर देन क्या होगा, तो प्राइस ऑफ
करेंट ईयर। तो ये तो समझने में आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे जीडीपी डेफलेटर समझ गए, और यहाँ पे आप लोग ये भी समझ गए कि जब प्राइस करेंट ईयर का ज़्यादा रहेगा और किससे, बेस ईयर से, तो उस टाइम में मोर देन 1 या 100% यहाँ पे जीडीपी डेफलेटर हो जाएगा, मोर देन 100%। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब इसी फॉर्मूला से अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग को नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो हम लोग के पास जीडीपी डेफलेटर है और यहाँ पे रियल जीडीपी जो डिवाइड में दे रखा हो, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे जीडीपी डेफलेटर इंटू क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, कॉपी में ये भी लिख लीजिए। मतलब यहाँ भी क्वांटिटी करके हम लोग जो ये किए, ये भी लिख लीजिए। जब मोर देन 1 कब होगा, जब यहाँ प्राइस ऑफ करेंट ईयर ग्रेटर देन कब हो जाएगा, प्राइस ऑफ बेस ईयर। फिर नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडीपी डेफलेटर इंटू रियल जीडीपी। अगर यही हम लोग को निकालना क्या होगा, रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये जीडीपी डेफलेटर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ जाएगा जीडीपी डेफलेटर डिवाइड में। और अगर आप लोग को निकालना होगा परसेंटेज में, तो उस टाइम में क्या करना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उससे मल्टीप्लाई करना होगा। और इसी के साथ ये हम लोग का जो फॉर्मूला का पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। तो ये आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। पहले तो सबसे पहले ये चार फॉर्मूला लिख लेंगे, तो इसी 4 फॉर्मूला से ये जितना भी था वो निकल के आया। तो या तो ये 4 फॉर्मूला लिख लीजिए, और उसके बाद अगर आप लोग ऐड करना चाहोगे तो ये पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हो कॉपी में, तो लिख लीजिए तो अच्छा ही रहेगा। चलिए लिख लीजिए जल्दी। चलिए ये हो गया हम लोग के पास। अब देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, किसी चीज़ का इन्फ्लेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए अभी मान लेते हैं 2020 का किसी चीज़ का, किसी भी कमोडिटी का प्राइस है, मान लेते हैं 100। किसी भी कमोडिटी का प्राइस कितना है, 100 मान लेते हैं, या हम लोग कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे प्राइस। यही 2021 में अगर इंक्रीज हो जाएगा प्राइस, कितना से इंक्रीज हो रहा है, मान के रखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हो गया 112 प्राइस हो गया। तो कितना से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज यहाँ पे 12% से हो रहा है। तो अगर हम लोग इन्फ्लेशन निकालना होगा, हम लोग को अगर इन्फ्लेशन निकालना होगा तो 112 करेंगे। 112 मतलब 2021 का प्राइस क्या है, मतलब करंट ईयर का प्राइस यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, उसमें से हम लोग बेस ईयर का प्राइस, मतलब जिस साल से हम लोग को कंपैरिजन करना होगा कि इन्फ्लेशन, तो उस ईयर का प्राइस को हम लोग माइनस करेंगे और डिवाइड बाय क्या करते थे, बेस ईयर का करते थे। अगर हम लोग को परसेंटेज में निकालना होगा तो इंटू 100 करेंगे, तो इस टाइम में कितना परसेंट आ जाएगा, 12%। तो यही क्या हो गया इन्फ्लेशन। तो जो नॉर्मली हम लोग निकालते हैं इन्फ्लेशन, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का मतलब कि जो करंट ईयर का होगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में बेस ईयर से माइनस करेंगे, और उस बेस ईयर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे, जितना भी इन्फ्लेशन होगा वो। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन अगर रेट सेकंड ईयर के लिए देखा जाए तो यहाँ पे सेकंड ईयर का यहाँ पे जीडीपी डेफलेटर हो जाएगा, और यहाँ पे जीडीपी डेफलेटर हम लोग फर्स्ट ईयर का माइनस करेंगे, और यही तो बेस ईयर हो गया ना, तो बेस ईयर से हम लोग डिवाइड करेंगे, उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का क्या में आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा परसेंटेज में। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा हो, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे कि जीडीपी डेफलेटर 2020 इंक्रीज हो गया 240 से लेकर इंक्रीज टू 240 फ्रॉम 171 इन 2019। तो ये हम लोग के पास 19 का दे रखा हुआ है, मतलब बेस ईयर का दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास बेस ईयर का हो गया, ये क्या हो गया करंट ईयर का, जो 2020 है मतलब करंट ईयर का ना। तो करंट ईयर का फिर माइनस हम लोग बेस ईयर का करेंगे, तो हम लोग क्या निकल के आ जाएगा कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इस टाइम में कितना हो चुका है, यहाँ पे कैल्सी मेरा कहा गया, इस टाइम में इंक्रीज कितने से हो रहा है, तो देखिए 240 में से हम लोग माइनस करेंगे 171, तो हम लोग के इंक्रीज कितना आ गया 69 आ गया। तो यहाँ पे 69 हम लोग के पास इंक्रीज हो रहा है, डिवाइड बाय बेस ईयर करते तो बेस ईयर कितना है 171 है, और इसमें हम लोग को अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, तो 100 से। तो यहाँ पे 171 इंटू 100, तो हम लोग का कितना आ गया 40.35%, जो आ जाएगा इन्फ्लेशन। तो ये समझ में आ गया आप लोग को इन्फ्लेशन कैसे निकालना है। और इन्फ्लेशन का अगर चाहोगे तो ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख लीजिए। ये इन्फ्लेशन रेट का फॉर्मूला क्या हो गया कि जो भी करंट ईयर का होगा, करंट ईयर यहाँ पे लिख देता हूँ, जो भी करंट ईयर का होगा उसमें से बेस ईयर का हम लोग माइनस करेंगे, और इसमें डिवाइड क्या से करेंगे, तो यहाँ पे बेस ईयर से डिवाइड करेंगे। तो आप अपने लैंग्वेज में इसे लिख लीजिए। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे आ जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, जहाँ पे हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है। इलस्ट्रेशन 1 में क्या बोल रहा था, यहाँ पे फाइंड आउट जीडीपी डेफलेटर। तो हम लोग को जीडीपी डेफलेटर निकालना है, उसके बाद क्या करना है इंटरप्रेट इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं देना चाहिए था, बिकॉज हम लोग को बोला जीडीपी डेफलेटर फाइंड आउट करने के लिए, इंटरप्रेट इट करने के लिए, मतलब इसे बताना है कि हाँ किस तरह से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सभी हम लोग को बताना है। तो देखिए सबसे पहले ईयर दे रखा हुआ है, तो ईयर में 2014 से लेकर के हम लोग के पास 2019 तक दे रखा हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी दे रखा हो, उसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा है, रियल जीडीपी। तो हम लोग का जो यहाँ पे जीडीपी डेफलेटर निकाल देते, वो जीडीपी डेफलेटर कैसे निकाल देते, तो हम लोग का जीडीपी डेफलेटर का फॉर्मूला क्या होता था, तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, रियल जीडीपी इंटू अगर 100 कर देते, अगर हम लोग को परसेंटेज में निकालना होता था तो यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग निकालेंगे। तो फर्स्ट 2014 का देखेंगे तो यहाँ पे 500 डिवाइड बाय 500 हो जाएगा। तो देखिए 500 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का। फिर सेकेंड ईयर का निकालने जाएंगे तो हम लोग का सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 800 जो दे रखा हुआ हम लोग के पास नॉमिनल जीडीपी डिवाइड हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे रियल जीडीपी जो है 650 फिर इंटू 100 करेंगे तो हम लोग का सेकेंड ईयर का निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग का जीडीपी डेफलेटर निकल के आ जाएगा। तो देखिए, तो ये तो बहुत ही इजी सम था। जीडीपी डेफलेटर का हम लोग का जो नॉर्मली फॉर्मूला था नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं जीडीपी डेफलेटर। तो ये हम लोग का हो गया। अब देखिए इसे इंटरप्रेट करना है। तो देखिए, नोटिस दैट वी यूज 2014 एज अ बेस ईयर। इसे बेस ईयर हम लोग कैसे मानेंगे, तो देखिए जिस ईयर में जीडीपी डेफलेटर क्या हो जाएगा, 100% या 1 होगा। देखिए जीडीपी डेफलेटर जिस ईयर में जीडीपी डेफलेटर इज इक्वल टू 100 या 1 टाइम्स हो जाएगा, तो ये इस ईयर को क्या माना जाता है, बेस ईयर माना जाता है। तो ये समझ लीजिए, ये आप लोग कहीं पे लिख लीजिए। तो 2014 में क्या था, 500 डिवाइड बाय अगर हम लोग 500 करेंगे तो जीडीपी डेफलेटर कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये 100 क्या हो गया, बेस ईयर हो गया। तो यही यहाँ पे बोला कि नोटिस दैट वी यूज 2014 बेस ईयर प्राइस टू कंप्यूट रियल जीडीपी। तो इस टाइम में रियल जीडीपी ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, तो हम लोग को रियल जीडीपी इसमें कंप्यूट करना है, रियल जीडीपी ऑफ सब्सिक्वेंट जीडीपी डेफलेटर बोलना चाहिए था। फिर उसके बाद रियल जीडीपी हैज राइजन ओवर द ईयर फ्रॉम 500 टू 1240। तो देखिए यहाँ पे जीडीपी डेफलेटर यहाँ पे 500 किसमें, 2014 में, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। कितना हो गया, तो यहाँ पे 1240। और रियल जीडीपी हम लोग किस तरह से निकालते थे, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था रियल जीडीपी निकालने का, तो रियल जीडीपी का हम लोग का होता था फॉर्मूला क्या होता था, तो यहाँ पे हम लोग लेते थे क्वांटिटी लेते थे करंट ईयर का, और यहाँ पे प्राइस जो हम लोग लेते थे वो लेते थे बेस ईयर का प्राइस। तो ये जो क्वांटिटी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, क्वांटिटी तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कांस्टेंट जब रहने वाला है, तो जब प्राइस इंक्रीज होगा तभी तो यहाँ पे रियल जीडीपी जो होगा वो इंक्रीज होगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए this decide that the increase is attributable to the increase in quantity produced because of the price are held constant in the base year। oh sorry यहाँ पे हम लोग प्राइस लिए थे बेस ईयर का, सॉरी, तो प्राइस बेस ईयर का लिए थे, तो प्राइस हम लोग का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसे मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, इरेज करके रुकिए। ये आप लोग नहीं लिखे तो बैक करके थोड़ा सा बैक कर लीजिए और उसके बाद लिख लीजिए। यहाँ देखिए रियल जीडीपी का जो हम लोग का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, तो यहाँ पे हम लोग लेते थे क्वांटिटी लेते थे, जो करंट ईयर का क्वांटिटी लेते थे, और यहाँ पे प्राइस लेते थे हम लोग बेस ईयर का। और यही नॉमिनल जीडीपी का तो होता था, तो यहाँ पे हम लोग लेते थे क्वांटिटी कौन सा ईयर का, तो करंट ईयर का क्वांटिटी होता था, और यहाँ पे प्राइस जो होता था ये होता था करंट ईयर का। तो नॉमिनल जीडीपी में प्राइस भी करंट ईयर का था, और यहाँ पे रियल जीडीपी में प्राइस जो था वो बेस ईयर का था, बाकी क्वांटिटी जो दोनों में क्या होता है, करंट ईयर का क्वांटिटी होता है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या बोला, जो इंटरप्रेट कर रहा है उसमें, तो यहाँ पे 500 से लेकर के कितना हो रहा है 1240 तक यहाँ पे क्या हो गया, रियल जीडीपी हो गया। अब इसमें जो प्राइस है बेस ईयर का वो तो हमेशा सेम ही होने वाला है, जो प्राइस होगा, देखिए जो भी प्राइस होगा वो तो सेम ही होने वाला है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो क्वांटिटी होगा, जब इंक्रीज होगा क्वांटिटी, तभी तो यहाँ पे रियल जीडीपी जो इंक्रीज हो रहा है वो यहाँ पे पता चलेगा। ये चीज तो समझ में आ गया आप लोग को कि देखिए प्राइस तो सेम था, प्राइस बेस ईयर का जो भी होगा, मान के लगते हैं यहाँ पे कि कुछ भी मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पे 100 था, तो प्राइस 100 था, तो हम लोग का क्वांटिटी फर्स्ट में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सेकंड में कितना आ जाएगा 6.5, थर्ड में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फोर्थ में 9.5 और उसके बाद 11.9। तो इस तरह से हम लोग का क्वांटिटी आ जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है वो मतलब क्वांटिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे प्राइस यहाँ पे फिक्स हो गया, तो अगर क्वांटिटी इंक्रीज होगा तभी तो रियल जीडीपी इंक्रीज होगा। यही चीज हम लोग को यहाँ पे बोला था कि कांस्टेंट ये था। उसके बाद यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस जो था वो कांस्टेंट है, तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे अ डेफ्लेटर एबव 100 इज इंडिकेशन ऑफ प्राइस लेवल बीइंग हायर एज कंपेयर टू द बेस ईयर। तो जो भी डेफ्लेटर होगा अगर 100 से एबव होता है, मैंने आप लोगों को पहले बता चुका था कि यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में कि मोर देन 1, या यहाँ पे लिख लीजिए आप 100 कि 100 कब हो सकता है, जब यहाँ पे प्राइस जो होगा करंट ईयर का वो
प्राइस बेस ईयर से ज़्यादा होगा तो उस टाइम में 100 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्लस में जीडीपी डेफलेटर हम लोग का जो होता है, जीडीपी डेफलेटर वो नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी ये कब मतलब 100 से ज़्यादा होगा, तो जब नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे ज़्यादा होगा रियल जीडीपी से, तभी तो 100 से ज़्यादा होगा। तो यही भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या, कि डेफलेटर अबव 100 इज इंडिकेशन ऑफ प्राइस लेवल बीइंग हायर एज कंपेयर टू द बेस ईयर। तो बेस ईयर से प्राइस क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, जो हम लोग का यहाँ पे दे रखा हुआ था कि प्राइस ऑफ बेस ईयर, अगर ये जो क्या होगा, इससे ज़्यादा अगर करंट ईयर का प्राइस होगा तभी तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा होने वाला है। तो जैसे ही 1 से ज़्यादा होने वाला है, अगर परसेंटेज में करेंगे हम लोग तो 100% से ज़्यादा होने वाला क्या, तो जीडीपी डेफलेटर। तो ये समझ में आ गया आप लोग का, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द ईयर 2015 थ्रू 2019 वी फाइंड दैट द प्राइस लेवल आर हायर देन द बेस ईयर। तो यहाँ पे 2015 से लेकर के 2019 में यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, बेस ईयर का हायर हो रहा है। उसके बाद द हाइस्ट बीइंग इन द ईयर ऑफ 2016, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइस्ट किस ईयर में, तो 2016 में। ये जो हम लोग के पास 2016 रहा, इसमें सबसे ज़्यादा प्राइस हायर है, इसलिए यहाँ पे जीडीपी डेफलेटर सबसे ज़्यादा है। तो देखिए जीडीपी डेफलेटर सबसे पहले क्या था, 2014 में था 100 का, फिर 2015 में 123 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 143 हुआ, और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई किस ईयर में, तो सबसे ज़्यादा हाई है 2016 में। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए प्राइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई है। जीडीपी डेफलेटर का हम लोग का एक फॉर्मूला ये भी हम लोग लिखे थे यहाँ पे, कि यहाँ पे प्राइस जो था करंट ईयर का हम लोग लेते थे, और यहाँ पे प्राइस लेते थे बेस ईयर का, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर जैसे ही ज़्यादा होगा प्राइस ऑफ बेस ईयर से, तभी तो 100 से ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ बोला गया। अब प्राइस जो था यहाँ पे करंट ईयर का और प्राइस ऑफ बेस ईयर, और प्राइस ऑफ बेस करंट ईयर सबसे ज़्यादा कब था, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा जीडीपी डेफलेटर होगा उसी टाइम में होगा, क्योंकि बेस ईयर का प्राइस तो यहाँ पे फिक्स होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो इस टाइम में यहाँ पे देखा जाएगा तो 2016 में सबसे ज़्यादा प्राइस है। तो ये समझ में आएगा आप लोग को। फिर उसके बाद क्या बोला, इफ़ जीडीपी डेफलेटर इज ग्रेटर देन 100, तो जीडीपी डेफलेटर अगर ग्रेटर देन 100 होता है तो उस टाइम में नॉमिनल जीडीपी इज ग्रेटर देन रियल जीडीपी। तो वैसे फॉर्मूला का हम लोग का क्या होता था कि जीडीपी डेफलेटर का, कि जीडीपी डेफलेटर का फॉर्मूला होता था नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। जब नॉमिनल जीडीपी हम लोग का इंक्रीज होगा तभी तो यहाँ पे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जब इंक्रीज होगा रियल जीडीपी उससे कम रहेगा, तो उसी टाइम में तो 100 आएगा ना जीडीपी डेफलेटर। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, इफ जीडीपी डेफलेटर नेक्स्ट ईयर इज लेस देन जीडीपी डेफलेटर इन द दिस ईयर, दिस मीन्स द प्राइस लेवल इज फॉलन। तो देखिए पहले यहाँ पे अगर प्राइस ज़्यादा था, प्राइस सबसे ज़्यादा किस ईयर में था, 2016 में प्राइस सबसे ज़्यादा था, और मान के लिए रखते हैं यहाँ पे कि ये जो बेस ईयर का प्राइस है वो हम लोग मान लिए कितना, तो 100 मान लिए। तो ये सबसे ज़्यादा हो रहा है किस में, 2016 में। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, जीडीपी डेफलेटर कम हो रहा है, तो इसका मतलब प्राइस कम हो रहा होगा। ये जो हम लोग का करंट ईयर का प्राइस है वो धीरे धीरे कम हो रहा होगा, तभी तो यहाँ से सबसे ज़्यादा मतलब धीरे धीरे लेस आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे नीचे बोला गया। फिर इट इज़ ग्रेटर प्राइस लेवल हैव इंक्रीज। उसके बाद यहाँ पे फॉलन इफ इट इज ग्रेटर, तो यहाँ पे जब 100 जीडीपी डेफलेटर, देखिए जीडीपी डेफलेटर हम लोग के पास यहाँ पे था 2016 में सबसे ज़्यादा था, तो इस टाइम में प्राइस सबसे ज़्यादा हुआ। फिर यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर यही 143 से प्राइस बढ़ते जाता तो उस टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे प्राइस जो है करंट ईयर का वो इंक्रीज होते जा रहा है। और इसी के साथ ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। ये रहा हम लोग का इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट हो गया, और आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग पूछ सकते हो कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 रहा। इसमें क्या दे रखा हुआ है, द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर आर 3000 करोड़ एंड 4700 करोड़ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम लोग का नॉमिनल जीडीपी कितना आ गया, 300। नॉमिनल जीडीपी कितना है, 3000, और यहाँ पे रियल जीडीपी कितना है, तो ये हम लोग के पास रखा 4700, ये हम लोग के पास है। उसके बाद क्या बोला, कैलकुलेट जीडीपी डेफलेटर। तो हम लोग को जीडीपी डेफलेटर कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, जीडीपी डेफलेटर। फिर एंड कमेंट ऑन द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ द ईयर एंड कंपेरिजन विद द बेस ईयर। तो हम लोग को बेस ईयर से कंपेरिजन भी इसका करना है। तो देखिए जो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे जीडीपी डेफलेटर वो 3000 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 4700। तो 3000 बाय 4700 तो हम लोग का कितना आ गया, तो ये आ गया 3000 डिवाइड बाय 4700 इंटू 100। तो जीडीपी डेफलेटर हम लोग का कितना आ गया, 63.829%। ये हम लोग का आ गया जीडीपी डेफलेटर। और यहाँ पे जीडीपी डेफलेटर लेस देन 100 है या लेस देन 1। अगर हम लोग टाइम्स में देखेंगे तो लेस देन 1, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे परसेंटेज में तो यहाँ पे लेस देन 100 है। अब
ये जो परसेंटेज हम लोग का लेस देन 100 है, तो अगर इसमें प्राइस का देखा जाए, प्राइस लेवल का देखा जाए, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो होता था फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी का, वो क्या होता था, करेंट ईयर का क्वांटिटी लेते थे हम लोग करेंट ईयर का, और प्राइस करते थे मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंट ईयर से, और फिर क्वांटिटी लेते थे हम लोग क्वांटिटी ईयर, और यहाँ पे प्राइस लेते थे बेस ईयर का। क्वांटिटी क्वांटिटी हम लोग का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे प्राइस ऑफ करेंट ईयर आ गया और यहाँ पे प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो इस टाइम में अगर देखा जाए कि यहाँ पे लेस देन 1 हो रहा है, जब न्यूमरेटर जब लेस देन होगा, न्यूमरेटर लेस देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर हम लोग का लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, तभी तो लेस देन 1 आ सकता है या लेस देन 100% आ सकता है ना। तो इस टाइम में जो करेंट ईयर का प्राइस होगा वो हम लोग का क्या हो रहा है, प्राइस जो था वो फॉल कर गया, करेंट ईयर का प्राइस, सिंस ये जो है 100% से लेस देन है जीडीपी डेफ्लेटर, इसलिए हम लोग का प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ सॉल्यूशन में भी, जीडीपी डेफ्लेटर निकाला जो 63.83 हुआ, द प्राइस हैव बीन फॉलन सिंस जीडीपी डेफ्लेटर इज लेस देन 100। तो जब लेस देन 100 होता है जीडीपी डेफ्लेटर, तो उस टाइम में हम लोग का प्राइस क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है, मतलब प्राइस फॉल करता है। ये कैसे करते हैं, तो ये मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया। अब थर्ड नंबर पे आ जाए, तो थर्ड नंबर पे हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड, हम लोग को नॉमिनल जीडीपी निकालना है। जब जीडीपी रियल जीडीपी हम लोग के पास दे रखा हुआ और प्राइस इंडेक्स दे रखा हुआ, और प्राइस इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते थे, तो प्राइस इंडेक्स को हम लोग बोलते थे जीडीपी डेफ्लेटर, और प्राइस इंडेक्स हम लोग का क्या होता था, सेम ही होता था। इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय हम लोग का क्या होता है, रियल जीडीपी। अब सम्स में हम लोग को जीडीपी डेफ्लेटर दे रखा हुआ 120, और यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी हम लोग के पास नहीं दे रखा हुआ, तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी और डिवाइड बाय हम लोग के पास क्या है, रियल जीडीपी पता दे रखा हुआ है, जो कितना है 450। तो हम लोग का जो निकालेंगे नॉमिनल जीडीपी, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से तो 120 इंटू 150, तो ये हम लोग का आ गया, और इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से। अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो ये हम लोग का कितना टाइम, तो हम लोग को अगर अमाउंट में निकालना होगा, क्योंकि ये तो दे रखा हुआ है हम लोग के पास परसेंटेज में जीडीपी डेफ्लेटर, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा 10101010, और 12 इंटू 15 कितना होता है, तो 12 इंटू 15 ये आ गया 180। सॉरी, यहाँ पे 450 दे रखा हुआ था, यहाँ पे 450 लिखिए, तो 12 इंटू 450, तो ये हम लोग का कितना आ गया 5440, 45 इंटू 12, हाँ, तो 550 हम लोग का क्या आ गया यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी। और इसी के साथ हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में आ जाते हैं, तो ये हम लोग के पास रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें क्या बोला कि सपोज नॉमिनल जीडीपी ऑफ अ कंट्री 2010 इज गिवन, तो हम लोग के पास 2010 का डेटा दे रखा हुआ है, जहाँ पे नॉमिनल जीडीपी दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे चलिए लिखता हूँ एक बार, नॉमिनल जीडीपी जो हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है 600, कब किस डेट को दे रखा हुआ है, तो 2010 का दे रखा हुआ है। फिर उसके बाद एंड द प्राइस इंडेक्स इज द गिवन ऑफ द, यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा है प्राइस इंडेक्स, और प्राइस इंडेक्स को हम लोग क्या बोलते थे जीडीपी डेफ्लेटर। तो जीडीपी डेफ्लेटर में हम लोग को पता है जो 2010 का कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग के पास 100 दे रखा हुआ है। तो देखिए नॉमिनल जीडीपी दे रखा हुआ है और प्राइस इंडेक्स दे रखा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रियल जीडीपी जो 2010 का हम लोग निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद सम्स में क्या बोला, नाउ लेट द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज टू 1200 करोड़ इन 2018। तो यहाँ पे जो 2018 का डेटा में, तो 2018 के डेटा में जो नॉमिनल जीडीपी था 2010 में 600, वो इंक्रीज होकर के अभी कितना हो चुका है, तो 1200। एंड द प्राइस इंडेक्स रेजेस टू 110, तो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स कितना हो गया 110 हो गया। तो 2018 का हम लोग दे रखा हुआ। उसके बाद क्या बोला, फाइंड आउट रियल जीडीपी, तो हम लोग को 2018 का रियल जीडीपी निकालना है, या 2010 का भी बोलते तो 2010 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग का जीडीपी डेफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था, तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी होता था। यहाँ पे जीडीपी डेफ्लेटर हम लोग को पता है कितना पता है, तो फर्स्ट में हम लोग को पता है यहाँ पे 110 इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी हम लोग के पास कितना पता है 1200, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200 डिवाइड बाय रियल जीडीपी, तो यहाँ पे डिवाइड बाय आर आ जाएगा। तो इस टाइम हम लोग का कितना आ गया, रियल जीडीपी इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय 110, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 1090.90, जो हम लोग के पास 2018 का आ गया। इसी तरह से अगर आप लोग चाहोगे 2010 का, तो 2010 का भी निकाल सकते हो। और इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, और जो हम लोग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जीडीपी डेफ्लेटर का, उसका चारों ही सम्स कंप्लीट हो गया। चलिए, आप लोग वीडियो पूरा देख लिए होंगे, तो क्लासेस आप लोग को कैसे बाय करना है, तो वो तो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया था, और फिर भी बता देता हूँ। एडू हब 3 आप लोग को प्ले स्टोर में डाउनलोड करना है।
और या तो अगर आप लोग iOS यूजर हैं, मतलब आईफोन यूज करते हो, तो उस टाइम में क्लास प्लस आप लोग को डाउनलोड करना होगा और ऑर्गेनाइजेशन कोड में यहाँ पे VQBYA आप लोग को वहाँ पे ऐड करना है। और वेबसाइट से भी जाकर के आप लोग परचेज कर सकते हो और वहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी क्लासेस चाहिए वो आप लोग ले लीजिएगा। चाहे आप लोग एडवांस अकाउंटिंग का ले लोगे तो एडवांस अकाउंटिंग में यहाँ पे सारे एडवांस अकाउंटिंग का, चाहे अकाउंटिंग का मतलब जितना भी चैप्टर है प्लस में आरटीपी एमटीपी सब मिल रहा है 551 में। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेने चाहोगे तो जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल है आरटीपी एमटीपी सजेस्ट आंसर जो लास्ट 3 से लेकर के 4 टर्म प्लस में इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल पार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ 451 में मिलेगा। प्लस में चैप्टर वाइज भी है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, पार्टनरशिप का हो गया, अमलगमेशन और कंसोलिडेशन, फिर आरटीपी एमटीपी सजेस्ट आंसर, और इसका भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आरटीपी एमटी सजेस्ट आंसर, फिर इकोनॉमिक्स और यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सारे। तो ये आप लोग चैप्टर वाइज आओगे तो चैप्टर वाइज देख सकते हो, चाहे आप लोग जैसे भी आप लोग को लेना है वहाँ पे क्लासेस वो ले सकते हो। और यूट्यूब पे जो भी फ्री वीडियो है तो वो आप लोग देख ही सकते हो। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।